समय आने पे हेमंत ऋतु आई। जब गोपियों ने भगवान की मधुर सुधा का रसपान किया तब मन में इच्छा प्रकट हुई कि कभी भगवान अपनी कृपा हम पर भी बरसाए। तो भगवान को पाने के लिए उन्होंने कात्यायनी माता की पूजा आरंभ कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे गोपियां जाती, यमुना तट पर स्नान करती, भगवान को ही वर के रूप में मांगती। एक बार भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए। गोपियां स्नान कर रही थी तो उनके चीर ही हरण कर लिए। जब गोपियों ने देखा कि हमारे चीर तो गोविंद हरण करके बैठा है कदम के वृक्ष में, सोई कहने लगी, अरे प्रभु हम तो आपकी दासी हैं, कृपया कर हमारे वस्त्र में लौटा दीजिए वरना आपकी शिकायत करेंगे नंद बाबा और यशोदा मैया से। भगवान कहते हैं एक तरफ मुझे अपनी दासी बता रही हो और दूसरी तरफ शिकायत करने जा रही हो। पहले निर्णय कर लो, शिकायत करोगे या तुम मेरी दासी हो। तो इस प्रकार भगवान ने चीर हरण करे। अब ये जानने की जरूरत है कि ये चीर हरण क्यों करा। तो एक भाव ये है कि जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब माया रूपी चीर हटाना बड़ा आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर भेद दृष्टि होती है, कहना बड़ा सफल हो जाते हैं, सिया राम में सब जग जानी, कण कण में भगवान है। लेकिन जब गोपियों ने देखा कि भगवान तो कदम के वृक्ष में है, सोई भेद दृष्टि जागृत हो गई। वही भेद दृष्टि मिटाने के लिए कि मैं पहले भी वहीं पे ही था और अब भी यहीं पे ही हूँ, भगवान ने वस्त्र हटाए। और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए चीर रूपी माया का हटना आवश्यक होता है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया कि तुम्हारी कामना मैं जानता हूं और जब अगली बार शरद पूर्णिमा आएगी तब तुम्हारा हृदय का मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा बरसाई। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, भगवान गाय चराते चराते जरा दूर आ गए, सो खाने मांगने के लिए अपने ग्वालों को भेजा, ब्राह्मणों से जरा भोजन ले आओ। ब्राह्मण अपने कार्य में व्यस्त। कभी कभी हम भगवान की पूजा कर रहे हो और मानो भगवान ही हमारे पास आ गए तो हम भगवान को भी निकाल देंगे। तो ब्राह्मणों ने भगवान की वास्तविकता नहीं पहचानी, साधारण मनुष्य छोड़ के सोच के भगा दिया और अपने यज्ञ में ही व्यस्त रहे। लेकिन यज्ञ पत्नियां समझ गई, भगवान के लिए भोजन भी ले गई और उनके साक्षात दर्शन भी करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान 7 वर्ष के हो चुके हैं। 7 वर्ष के हुए तो दिवाली का पर्व आया। नए नए तरह के पकवान यशोदा मैया बना रही है। भगवान ने पूछा, मैया क्या बात है गयो, इतने तरह के पकवान बन रहे हैं, जरा मुंह को भी चखवाई दे। मैया ने बोला एकदम दूर जाओ यहाँ से, भी पहले भगवान को भोग लगेगा, पहले जय जय हैगी तब जाके पावेंगी। भगवान ने बोला ये जय जय का होवे। मैया ने बोला मेरे पास समय नहीं है, जाके नंद बाबा से पूछो। तब भगवान नंद बाबा के पास जाके पूछते हैं, बाबा ये जय जय क्या होता है। नंद बाबा ने बोला, देख कन्हैया दिवाली का समय आ गया और हर वर्ष की तरह हम इंद्र की पूजा करेंगे। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों करेंगे। बोले लाला देख बात ऐसी है, जब इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो वो वर्षा बरसाएगा, वर्षा बरसाएगा तो हरी भरी घास होगी और उसी घास से हमारी गायें चरेंगी, तो वर्षा को होना बहुत जरूरी है। अच्छा अगर वर्षा पूजा से ही इंद्र बरसाएगा तो क्या जो पूजा नहीं कर रहे उनके घर में वर्षा नहीं होगी। नंद बाबा ने बोला, देख लाला तू है तो
कुछ वर्षों का ही, पर बात बड़ी बड़ी करे। अच्छा तू बता तेरे मन में क्या है। तो भगवान कहते हैं मैंने बहुत सत्संग सुना है और सत्संग में मैंने ये समझा कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता, अपने कर्मों के फल ही उस व्यक्ति को मिलता है। अरे पूजा करनी ही है तो मेरे भगवान की करो। नंद बाबा ने बोला कौन है तेरे भगवान। कन्हैया ने बोला गिरिराज भगवान। अरे वो हमारी गाय को चारा देते हैं, कितनी सहायता करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। ये इंद्र तो भगवान के सेवक है, इनको छोड़ो और साक्षात भगवान की, गिरिराज भगवान की पूजा करो। ठीक है कन्हैया, तू ऐसा कहते हैं तो हम तेरी बात ही मानेंगे। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज की पूजा होगी। नंद बाबा ने पूछा क्या चाहिए तेरे गिरिराज को, पूजा की सामग्री क्या होगी। तो कन्हैया ने बोला कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस खानों को दबा के होना चाहिए। तो नंद बाबा को बात जम गई। पूजा का समय आया तो सभी भोजन लेके अन्य प्रकार के गिरिराज पर्वत के पास जा रहे हैं। जब गिरिराज पर्वत के पास गए तो नंद बाबा ने बोला पूजा कैसे करें। तो भगवान ने बोला पहले इनको स्नान कराओ। अरे को नहीं है तेरे 4 कोष को देवताओं को स्नान कैसे कराएंगे। तो सब एक एक करके मटकी भर के ला रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। नंद बाबा ने बोला एक घड़े से पानी डाल दिया, पर तेरे प्रभु की तो मोचनी गिली ना हुई। तो भगवान ने बोला चलो ध्यान करो, भगवान कुछ करेंगे। तो सभी ने नेत्र बंद करे और भगवान की कृपा से मानसिक गंगा आई और पूरे गिरिराज को नहला दिया। बोलो मानसिक गंगा की। अब नंद बाबा ने बोला अब क्या करें। भगवान ने बोला भोग लगाओ। तो नंद बाबा ने बोला सभी पर्दा डाल दो। कन्हैया ने बोला देख बाबा, मेरे भगवान ऐसे चोरी छुपे नहीं खाता, सबके समक्ष भोजन करेगा। अच्छा तो क्या करे, बस भोजन रख दो और नेत्र बंद करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भोजन को सामने परोस दो और नेत्र बंद करो, भगवान स्वयं प्रकट होकर भोजन खाएंगे। अब जैसे ही सबने नेत्र बंद करे, कन्हैया ने अपना एक चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया और चिमटा गाड़ के गिरिराज की चोटी में बैठ गए और कहा ब्रजवासियों भोजन दो। ब्रजवासियों ने देखा देख तेरा कन्हैया तो बड़ो, तेरा कन्हैया को बोला तेरे भगवान तो बड़ो ईमानदार है। अरे उस इंद्र की कब से पूजा कराई, पर एक बार उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया और आज पहली ही बार की पूजा में तेरे भगवान प्रकट होके भोजन पा रहे हैं। यशोदा मैया बोली देख लाला, मुझे न जाने क्यों तेरे भगवान की और तेरी शक्ल एक जैसी ही लगे। भगवान ने बोला वो बात ऐसी है कि जो दूध गाय का दूध मैं पीऊं वही गाय का दूध इनको भी पिवाऊं, तो शक्ल एक जैसी ही है गई। यशोदा मैया ने बोला जे बात अब समझ आया कि शक्ल कैसे मिल रही है। तो आज भगवान स्वयं ही पूज्य बने हैं और स्वयं ही पुजारी बने हैं। गिरिराज ने भोजन पा लिया तो अब पूछा अब क्या करे। भगवान ने बोला परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो सभी ने परिक्रमा करी और अपने अपने घर चले गए। अब ऊपर बैठे इंद्र सोच रहे हैं इतना समय बीत गया, ना कोई नोटिस आया, ना कोई बात हुई,